नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका सबका प्यारा आत्माराम और इंडी टॉकीज़ में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए अशोक जामनी की लिखी हुई कहानी रंग लाया हूं। तो आइए चले देखते हैं इस कहानी में क्या होता है। शिशिर, वो बड़ा सा गुच्छा भी तोड़ लो। मेघना, इतने सारे फूल तो तोड़ लिए, अब बस रहने दो। नहीं शिशिर, बस वो बड़ा वाला गुच्छा प्लीज, ये वाला, हाँ यही। मेघना के आवाज में जो बचपना था उसने शिशिर के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर दी और लगभग हवा में झूलते हुए उसने पलाश के फूलों का वह बड़ा सा गुच्छा तोड़कर नीचे फेंका। तो मेघना का चेहरा खिल उठा। कुछ देर वो पेड़ पर ही बैठा रहा, फिर बहुत संभल कर जब वो पेड़ से नीचे उतरा तो उसने देखा कि मेघना सारे फूल समेट चुकी है। हो गया, अब चले? नहीं शिशिर, कुछ देर यहीं बैठते हैं। वैसे भी हम कितने दिनों बाद इस तरह कहीं आए हैं, लेकिन धूप तीखी हो रही है। तो क्या हुआ, बस थोड़ी देर बैठते हैं ना। मेघना ने शिशिर की ओर पूरे भरोसे के साथ देखा तो वो कुछ भी नहीं कह पाया। उसने जेब से रुमाल निकाला और पास में पड़े हुए एक बड़े से पत्थर पर से धूल झटाकर मेघना की ओर देखा। दोनों वहां बैठे तो कुछ ही देर में खामोशी उनके बीच आकर बस गई। अब होली करीब आ गई थी, लेकिन इस बार होली के आते आते ठंड पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। शिशिर और मेघना के बीच की खामोशी बहुत देर तक उनके साथ बैठी रही और फिर धूप तीखी होने लगी तो शिशिर ने पलाश के सारे फूल उठाकर कार के डिक्की में रख दिए और कुछ देर बाद वो घर की ओर लौट चले। घर लौटते ही शिशिर ने ऑफिस जाने के लिए अपना बैग उठाया तो मेघना ने टोका, पहले नाश्ता तो कर लो। नहीं मेघना, आज मुझे बहुत ज़रूरी काम है। वैसे भी देर हो चुकी है, तुम चिंता मत करना, ऑफिस में कुछ खा लूँगा। और हाँ, आज लौटने में मुझे कुछ देरी हो जाएगी, तुम खाना खाकर सो जाना। शिशिर ने बाहर आकर चौकीदार से फूल निकालने को कहा और उसने जैसे ही डिक्की से फूल निकाल कर डिक्की बंद की, शिशिर ऑफिस की ओर चल पड़ा। इतने सारे फूलों का क्या होगा मेम साहब? चौकीदार की बात सुनकर मेघना मुस्कुराई। रंग बनेगा। मेघना ने फूलों के एक बड़े से गुच्छे से एक चटक फूल तोड़ा तो पानी की एक बूंद ने उसकी उंगली के पोर को भिगो दिया। अरे, इस फूल के नीचे तो पानी छुपा हुआ था। हाँ मैम साहब, पलाश के फूलों में ये तो खास बात होती है। चौकीदार फूलों को लेकर छत पे चला गया तो मेघना भीतर आ गई। बहुत दिनों बाद उसे अपना बड़ा सा घर बुरा नहीं लग रहा था, वरना तो वो हमेशा ही शिशिर से कहा करती थी कि कंपनी की ओर से मिले हुए इस बंगले को छोड़कर वो किसी छोटे से फ्लैट में रहना चाहती है, लेकिन शिशिर हमेशा इनकार कर देता था। उसे इस बंगले की शांति बहुत प्रिय है, लेकिन यही शांति मेघना को मायूसियत लगा करती थी। लेकिन आज जब से वो शिशिर के साथ जंगल से पलाश के फूल लेकर लौटी है, तब से उसके चेहरे पर होली लिखी हुई है। वैसे भी मेघना के लिए होली केवल एक त्योहार भर नहीं था, बचपन से ही उसे रंगों से गहरा लगाव था और होली का इंतज़ार तो वो साल भर किया करती थी। जहाँ उसकी सारी सहेलियाँ होली खेलने से बेहद डरा करती थी, वही वो जब तक मोहल्ले के हर एक घर में जाकर होली नहीं खेल लेती थी, उसे चैन नहीं पड़ता। और बाद में तो उसे होली बहुत अधिक प्रिय इसलिए भी लगने लगी थी क्योंकि इसी होली ने ही उसे शिशिर से मिलवाया था। शिशिर के मामा का घर मेघना के घर के पास ही था। होली से 2 दिन पहले एक साक्षात्कार के लिए वो अपने मामा के घर आया था। जब लौटने लगा तो सबने बहुत जिद की और उसे होली तक रुकने के लिए मना लिया। होली उसका भी प्रिय त्यौहार था और पहली बार वो होली पर अपने दोस्तों से दूर था। होली की सुबह वो उठा तो घर में फैली शांति में वहाँ अपने रुकने के फैसले को कोस ही रहा था
कि मेघना किसी तूफान की तरह वहां आई। हर वर्ष मामा का पूरा परिवार बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा गुलाल लगवाता था, पर इस बार तो वो इरादा करके आई थी कि सबको रंगों से नहलाकर ही लौटेगी। शिशिर के मामेरे भाई ने उसे मेघना से मिलवाया था। इसे होली पसंद है। हैं? आपके खानदान में होली पसंद? मेघना हंसी, लेकिन थोड़ी देर बाद ही दोनों ने मामा की परिवार की ऐसी रंगाई की जिससे वो आज भी नहीं भूल पाए। हमने तुझे रोककर बहुत बड़ी गलती की है, उस शाम शिशिर के मामा ने कहा तो शिशिर बहुत हंसा था। मामा, अब तो हर एक होली यही होगी। मामारे भाई को लेकर शिशिर मेघना से मिलने गया था। होली और रंगों के लगाव ने दोनों को जोड़ा और फिर उस शाम साथ बिताया हुआ कुछ वक्त एक ऐसे रिश्ते की नींव रख गया जिसे शादी के बंधन में बदलना था। शिशिर की नौकरी लगी तो उसने मामा को मनाया और मामा ने मेघना के घर वालों को। फिर तो उन दोनों की जिंदगी में आया वसंत, साथ में न जाने कितने रंग लेकर आया था। शादी के बाद की 2 होलियां मेघना कभी नहीं भूल पाती। वो शिशिर से कहती थी, होली आती है तो उसका हनीमून लौट आता है, लेकिन खुशियों को नजर ना लगे ऐसा तो कभी नहीं होता। तीसरी होली से 2 दिन पहले दोनों ने ढेर सारे रंग खरीदे थे, लेकिन उसी रात मेघना के दोनों हथेलियों में कई फूसियां भर आई। कुछ नहीं, बस इन्फेक्शन है, सावधानी रखना और दवाइयाँ लेते रहना, धूप में अधिक देर मत ठहरना, किसी चीज़ से एलर्जी हो तो वो मत खाना और हो सके तो साबुन का उपयोग भी कम से कम करना। डॉक्टर मित्रा की बातें सुनते ही मेघना ने तुरंत पूछा था कि और होली खेल सकती हूँ कि नहीं? उसका सवाल सुनकर डॉक्टर मित्रा हंसने लगी थी। होली तो अब कभी मत खेलना, ये रंगों में जो केमिकल मिले हुए होते हैं उसी के कारण ये इन्फेक्शन हुआ है। डॉक्टर मित्रा की दी हुई कोई भी दवा इतनी कड़वी नहीं थी जितनी उनकी होली न खेलने की हिदायत थी। मेघना ने बहुत मनाया, लेकिन शिशिर ने साफ साफ कह दिया था कि इस बार होली नहीं खेली जाएगी। और फिर देखते ही देखते 3 वर्ष बीत गए। शिशिर की तरक्की हर वर्ष होती रही और उसकी हर तरक्की पर मेघना और अधिक उदास होती रही। पहली बार जब शिशिर की तरक्की हुई थी तो उसने पार्टी दी थी, लेकिन फिर उसके समझ में आने लगा कि हर एक तरक्की शिशिर और उसके साथ को कम करती चली जाएगी। शिशिर ऑफिस में और अधिक वक्त गुजारेगा और उसे मिलने वाला वक्त कम होता जाएगा। उन दोनों के रिश्तों में जीवन के सारे रंग धीरे धीरे फीके पड़ रहे थे और होली भी 3 वर्ष से बेरंग ही थी। फिर न जाने कैसे मेघना के मन में ये बात घर करने लगी थी, जब से उसने होली खेलना बंद कर दिया है तब से उसके रिश्तों में दूरियां बढ़ गई है। होली आने को हुई तो उसकी बेचैनी और बढ़ गई। उसे लगा कि इस वर्ष भी होली नहीं खेली तो उसके रिश्तों का रंग और ज़्यादा कच्चा हो जाएगा। मेघना इसी सोच में डूबी हुई थी जब पड़ोस के डॉक्टर कुंदा उसे मिलने आई थी। आयुर्वेद की बहुत अच्छी जानकार थी, डिग्री भी थी, लेकिन प्रैक्टिस ना के बराबर। हमेशा कहती थी क्या करेगी पैसे कमाकर। मेघना को उदास देखा और उन्होंने पूछा तो मेघना रो पड़ी। अरे इतनी सी बात, तुम नेचुरल कलर से होली खेल लो। डॉक्टर कुंदा ने ही उसे सलाह दी कि शहर के ख़त्म होते ही जो जंगल शुरू होता है वहाँ पलाश के कई पेड़ हैं, सब के सब फूलों से लदे हुए हैं और उनके बने रंगों से होली खेलने पर कोई नुकसान नहीं होगा। मेघना सोचने लगी तो उन्होंने कहा, तुम चाहो तो चौकीदार से रंग बनवा लो और होली खेलने से पहले थोड़ा सा रंग हाथ पे लगा कर देख लेना, अगर कोई नुकसान हो तो उनका उपयोग मत करना। मेघना को लगा कि अब शायद उसकी ज़िंदगी में रंगों की आमद एक बार फिर से होने जा रही है। उसने तय कर लिया था कि शिशिर के साथ लगभग बेरंग हो चुके रिश्ते में सारे रंग फिर से भरने हैं। उस रात मेघना शिशिर के लौटने तक जागती रही
और उसने शिशिर से वादा करवा लिया कि होली से पहले वो उसके साथ पलाश के जंगल में जाकर पलाश के फूल लाएगा। लेकिन उसके काम ने उसे वादा निभाने का मौका ही नहीं दिया। होली से 2 दिन पहले मेघना बहुत अधिक नाराज हुई तो उसने अगले दिन सुबह जंगल जाने का वादा कर लिया और जिसे उसने निभाया भी। मेघना बच्चे की तरह जिद करती रही और वो एक के बाद एक 3 पेड़ों पर उसकी पसंद के फूल तोड़ने के लिए चढ़ा। उसके ऑफिस जाने के बाद मेघना ने चौकीदार से रंग बनाने के लिए कहा और जब वो रंग बना कर लाया तो मेघना को उनकी गंध बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इसकी गंध तो ठीक नहीं लग रही, मेम साहब आप इसमें थोड़ा सा इत्र डाल दीजिए। चौकीदार की सलाह मेघना को पसंद आई और सबसे महंगे इत्र की पूरी शीशी ही उसने उड़ेल दी तो पूरा घर महक उठा। मेघना ने बहुत डरते डरते थोड़ा सा रंग हथेली पर लगाया और कुछ देर वही बैठी रही। जब रंग ने कोई बुरा असर नहीं दिखाया तो मेघना की हिम्मत कुछ और बढ़ी और उसने अपने दोनों हाथ रंग से भिगो लिए। बहुत दिनों बाद अपने हाथों पर रंग देख के मेघना की आंखें छलक उठी, पर आंखों की नमी में अगले दिन की होली के रंग भी बसने लगे थे। देर रात तक शिशिर नहीं लौटा तो मेघना खाना खाकर सो गई और अगली सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा शिशिर गहरी नींद में डूबा हुआ है। मेघना ने शिशिर के पसंद का नाश्ता बनाया लेकिन वो तब तक भी नहीं जगा तो मेघना छत पर जाकर होली खेलने वालों को निहारने लगी। मोहल्ले के कुछ लड़के एक ढोल वाले को ले आए थे और उड़ते हुए रंगों और बजती हुई सीटियों के साथ ढोल की लय भी बढ़ती जा रही थी। मेघना कुछ देर तो उन्हें देखती रही, फिर तेजी से नीचे लौटी और शिशिर को जगाने के लिए उसने आवाज में कुछ गुस्सा भरा, शिशिर कब जागोगे? जब होली खत्म हो जाएगी तब। शिशिर नहीं जगा तो मेघना ने उसे बहुत जोर से हिलाया तो उसने बहुत मुश्किल से आंखें खोली और मेघना की ओर देखा। सॉरी मेघना, बस थोड़ी देर सोने दो। शिशिर, तुमने रात में नींद की गोली खाई थी? शिशिर, जबकि तुम्हें पता है कि जब तुम नींद की गोली खाते हो तो अगले दिन शाम तक तुम्हारी नींद नहीं खुलती। अब तुम जब तक जागोगे तब तक होली खत्म हो चुकी होगी। तुम जानते हो ना कि मैं कितने सालों बाद होली खेलने जा रही थी। तुम्हें अपनी थकान मिटाने की चिंता है लेकिन मेरी खुशियों के बारे में तुमने सोचना भी बंद कर दिया है। अब मेरी खुशियां, मेरी इच्छाएं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। मेघना ने लगभग चीखते हुए शिशिर का हाथ पकड़कर खींचा तो वो कराह उठा। गुस्से से कांप रही मेघना की नजर अब शिशिर के चेहरे से हटकर उसके हाथों की ओर गई तो उसने देखा कि शिशिर की दोनों हथेलियां बुरी तरह छिली हुई है और उनमें बहुत सूजन भी है। ये कैसे हुआ शिशिर? मेघना का स्वर पूरी तरह बदल गया। कुछ नहीं यार, कल पेड़ पे चढ़ा था तभी हथेलियां छिल गई थी। रात में बहुत दर्द हो रहा था और थकान के कारण नींद भी नहीं आ रही थी, इसलिए सो नहीं पा रहा था। मेघना, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन जब दर्द असहनीय हो गया तो पेन किलर और नींद की गोली ले ली। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं 1-2 घंटे और सोऊंगा, फिर हम देर तक होली खेलेंगे। शिशिर ने मेघना के जवाब का इंतजार भी नहीं किया और बिस्तर पर लुढ़कते ही सो गया। मेघना कुछ देर तो भूत बनी बैठी रही, फिर वो फर्स्ट एड बॉक्स से दवा निकालकर शिशिर की हथेलियों पे लगाने लगी। दोनों हथेलियां बुरी तरह छिल गई थी और शायद उसी हालत में शिशिर ने काम किया था, इसलिए सूजन भी आ गई थी। मेघना के मन में पिछले सुबह का दृश्य घूमने लगा जब उसके कहने पर पलाश के फूल तोड़ने के लिए शिशिर पेड़ पर चढ़ा था और उसके कहने पर ही एक पेड़ से दूसरे तीसरे पेड़ पर जाकर उसकी पसंद के फूल तोड़ता रहा था। दवा लगाने के बाद वो शिशिर के पास ही लेट गई और कुछ देर बाद उसकी आंखें छलक उठी। कुछ देर बाद शिशिर ने करवट बदली तो हाथ के मुड़ते ही नींद में डूबे उसके चेहरे पर दर्द की एक लहर क्रोध गई। मेघना ने तुरंत ही उसकी हथेली के नीचे अपनी हथेली रख दी
तो शिशिर के चेहरे पर नींद में भी मुस्कुराहट आ गई। शिशिर नींद में डूबा हुआ था और मेघना एकटक उसकी ओर देख रही थी। उसे अब शिशिर के चेहरे में वही पुराना शिशिर नजर आ रहा था जो मेघना के लिए कुछ भी कर सकता था। उसका भरोसा फिर पुराने दिनों के भरोसे के रंग में खुद ही रंग रहा था। इतनी तकलीफ उठाने के बाद भी शिशिर के पास कोई शिकायत नहीं थी। उसे लगा कि वो बेवजह चिंता कर रही है। शिशिर अब भी उसे उतना ही प्यार करता है और उस प्यार का हर एक रंग अब भी उतना ही खूबसूरत है। वो मुस्कुराई और उसे लगा कि इस बार की होली ने उसे दुनिया के सारे रंगों में एक साथ नहला दिया है। अचानक उसने अपने आंखों के पोर पर रुके हुए आंसुओं को अपनी उंगलियों से पोंछा तो उसे वैसे ही नमी का एहसास हुआ जैसे एहसास उसे पिछली सुबह पलाश के फूल तोड़ने पर मिली पानी की बूंदों ने दिया था। मेघना ने अपनी उंगलियों पर लगी नमी को बहुत हल्के से शिशिर के चेहरे पर रख दिया और बहुत धीरे से कहा, होली मुबारक हो शिशिर। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी रंग। मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हो। अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी लिखी हुई कोई कविता या कहानी यहाँ पे पढ़ के दिखाऊँ तो आप मुझे content@initalkies.com पे मेल कर सकते हो और मैं फिर मिलूँगा आपसे अगले सोमवार को ठीक 8 बजे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।